ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम। भगवान की परिपूर्णता हमारे जीवन में हर क्षण में देखने के विषय में हमारी चर्चा चल रही है। और कैसे भगवान हमारे जीवन में विशिष्ट रूप से नियोजन योजना करते रहते हैं। तो जब हम इस अभ्यास में भी परफेक्ट हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं कि हम इसमें अभी एक्सपर्ट हो गए हैं, दक्ष हो गए हैं कि हम हर हर घटना में, हर स्थिति में, हर वस्तु में भगवान को देख रहे हैं, भगवान का हस्तक्षेप भी देख रहे हैं, और भगवान जो भी कर रहे हैं वो परिपूर्ण भी हम समझ रहे हैं, उसकी अनुभूति भी कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये बहुत ही अद्भुत प्राप्ति है मनुष्य जीवन की, परमोच्च प्राप्ति। एक तरह से देखा जाए तो ये गोल है हमारे जीवन का, लक्ष्य है कि हम ऐसे बने। क्योंकि जब हम ऐसे विचार करने लगते हैं, हमारी विचारधारा इस प्रकार से सकारात्मक होकर भगवान के विषय में परिपूर्णता का दर्शन करती है, तो हम भगवान के उपयोग में आने लगते हैं। अर्थात हम भगवान के हाथ की एक औजार बन सकते हैं और बन जाते हैं। भगवान हमें फिर भगवान को ये विश्वास होता है कि अभी ये व्यक्ति को मैं मेरी सेवा में लगा सकता हूँ, जैसे मेरी इच्छा है वैसे मैं उसको काम में ला सकता हूँ, इसका उपयोग कर सकता हूँ। और भगवान का औजार बनना, भगवान का प्रतिनिधि बनना, भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पण करने के योग्य बनना, ये सर्वोच्च प्राप्ति है। जब भगवान हम पर वो विश्वास रखते हैं कि मैं अभी इस व्यक्ति को मेरी सेवा में ले सकता हूँ, और फिर क्या होता है, जैसे ही हम इतने शरणागत हो गए कि अभी हम अपने विषय में नहीं सोचते हैं, कैसे भगवान मुझे उपयोग करें इसी विषय में सोचते हैं, तो क्या होता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। हमारी चर्चा की शुरुआत कहाँ हुई थी? शोक, दुख से हुई थी। दो प्रकार के दुख होते हैं ना, एक खोने पर होता है और एक जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए होता है। तो जैसे ही हम पूर्णतः शरणागत होकर भगवान की परिपूर्णता को देखने लगते हैं, भगवान हमें अपनी सेवा में लगाने लगते हैं, तो सबसे पहला अनुभव अनुभव जो है ब्रह्मभूत, यानी सब जगह पर भगवान का ही दर्शन होता है। और फिर क्या होता है, प्रसन्नात्मा। सबसे पहली हमारी जो मांग थी कि हमें सुख चाहिए, प्रचुर मात्रा में जीवन में आता है, और कोई भी चीज खोने पर हमें दुख नहीं होता है जो हमारे पास थी, और कोई भी चीज हमें हमारे पास नहीं है इसलिए हम तड़पना छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, समस्त सर्वेषु भूतेषु, हमारी दृष्टि में समता आती है। हम आप प्रभाव नहीं करते हैं कि ये मेरा है व्यक्ति, ये पराया व्यक्ति है, ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये पक्षी है, ये मेरे हित में है, ये मेरे हित में नहीं है। इस प्रकार का विचार नष्ट हो जाता है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, सब सब समान दृष्टि से, यानी भगवत दृष्टि से, भगवत दर्शन करते हुए हम देखते हैं। और फिर क्या होता है, मद भक्तिम लभते परम,
भगवान की भक्ति पूर्ण सेवा की प्राप्ति होती है। हम सब लोग वास्तव में इसी को चाह रहे हैं, लेकिन हमारे जड़ बुद्धि में या माया से प्रभावित बुद्धि में फिर यह भी विचार नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम चाहते क्या है। कि जैसे ही भगवान के संपर्क में आते हैं तो क्या चाहना चाहिए वो भी हम सीखते हैं। सबसे आनंदमय अवस्था है ये ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। सब जगह पर भगवान को देखना, कण कण में भगवान को देखना। गोपियां इस अवस्था में थी, पानी भरने जाती थी तो जल में भगवान को देखती थी, फल में, फूल में, पेड़ में, वृक्ष में, ब्रज में, कण कण में, मन में, विचार में, हृदय में, सब जगह भगवान को देखती थी। उनको और कुछ दिखता ही नहीं था, इसलिए वो सदैव प्रसन्न थी। भगवान के जाने के बाद भी बाह्य दृष्टि से दुखी थी, लेकिन हृदय में अनंत आनंद का अनुभव कर रही थी, भाव रूप में भगवान के संग का अनुभव कर रही थी। तो आप कहेंगे कि यह अवस्था बहुत कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। निश्चित रूप से दुर्लभ है, लेकिन अशक्य नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना होगा? हमारे स्तर पर दुख भरी घटना हो रही है, किंतु वो कैसे भगवान की योजना है, वो कैसे मेरे लिए अच्छी है, और वो कैसे परिपूर्ण है, इसके बारे में हमें प्रयत्न पूर्वक विचार करना है, प्रयास करना है। आसानी से ये विचारधारा नहीं आएगी, हमको संकल्प करना होगा, हमको प्रार्थना करनी होगी, हमको विचार करना होगा, हमको निश्चय करना होगा कि मुझे ऐसे ही सोचना है। सवेरे उठते ही सबसे पहला विचार ये होना चाहिए, भगवान जो भी आप कर रहे हैं वो परिपूर्ण कर रहे हैं मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं, मेरे भले के लिए कर रहे हैं। मुझे कृपया उसके लिए दृष्टि दीजिए जिससे मैं देख सकूं और मैं उसके लिए धन्यवाद भी कर सकूं। जब ये होगा ना, तो हमारा जीवन चाहे भौतिक विश्व में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे अपमान में हो, चाहे पीड़ा में हो, सब समान हो जाएगा। कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इन चीजों का। हृदय में इतना आनंद का सागर उमड़ा उमड़ता होगा, तो दुख की एक दो लहरें आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर अवस्था है, और भगवान के नाम का जप करने से ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। ये अशक्य नहीं है, ये शक्य है, मुमकिन है ये। तो आइए सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इस स्थिति को आप दे दें, हम आपकी इच्छा से रहें, आपके उपयोग में रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कोई प्रश्न किसी का है? जय जय श्री राधे श्याम।